औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैमूर अमीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तैमूर अमीन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201। ठीक है, फटाफट से पढ़ते हैं। लेक्चर 1 और 2 इसमें कवर करने वाला हूं मैं, तो ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी आप लोगों ने, इतना कुछ यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाली हैं। कहते हैं यहाँ पे एज दिस कोर्स इज़ टाइटल्ड इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमें जैसे कोर्स का टाइटल ही है प्रोग्रामिंग, तो हमें इसकी डेफिनेशन भी देख लेनी चाहिए। ठीक है, क्या कहता है? प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है, टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। कहना चाह रहा है कि सर हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई होगी, उसके ऊपर हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। अब वो स्टेप्स क्या हैं? कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे सीक्वेंस के साथ, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। अब वो जो स्टेप्स हैं ना, वो प्रिसाइजली जो हमने उसके ऊपर परफॉर्म किए हैं, वो सीक्वेंस वाइज उस परफॉर्मेंस, उस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, उस परफॉर्मेंस को या उस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, ज़्यादा और कुछ नहीं, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे इतनी है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अब प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? कहता है लर्निंग टू प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। आपके पास कोई भी गिवन प्रॉब्लम होगी, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपके पास एनालिटिकल एबिलिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज़ फन एंड इज़ मच मोर दैन वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल से ज़्यादा ये मतलब फ़न है, इसके अंदर कोडिंग होती है। वोकेशनल स्किल्स अगर देखा जाए तो उसके अंदर मतलब थ्योरी वाली चीज़ें, ये उसके अलावा और कुछ भी मतलब बाय डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स वी लर्न मैनी स्किल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रोफेशंस। हम प्रोग्रामिंग अगर सीख लें तो हमारे लिए मतलब सारे प्रोफेशंस के लिए, मतलब जितने भी हैं हमारे पास, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्किल्स कैन बी समराइज्ड एज, जो आप हमारे पास स्किल्स आती हैं प्रोग्रामिंग सीखने से, वो क्या है? क्रिटिकल रीडिंग, हम तनकीद के साथ पढ़ते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। एनालिटिकल थिंकिंग आती है हमारे पास। क्रिएटिव सिंथेसिस, अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, वाई स्किल्स, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं? पेइंग अटेंशन टू डिटेल, थिंक अबाउट रीडेबिलिटी, थिंक अबाउट यूजर इंटरफेस, अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड, कमेंट द कोड लिबरली। अब इसको पढ़ते हैं। पेइंग अटेंशन टू डिटेल, इन प्रोग्रामिंग डिटेल्स मैटर। ठीक है, डिटेल्स मैटर है, आपको पता डिटेल क्या, किसी एक चीज़ को डिटेल के साथ देखना। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। डिटेलिंग मैटर करती है प्रोग्रामिंग के अंदर। अ गुड प्रोग्रामर always analyzes the problem statement very carefully and in detail। एक अच्छा प्रोग्रामर जो होगा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करेगा और डिटेल के साथ देखेगा। इतना ही इसके अंदर है और कुछ नहीं। ठीक है, थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी, सबसे बड़ी स्किल ये हमारे पास होनी चाहिए कि हम इसके अंदर रीयूजेबिलिटी ला सकें। कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, आप कोई और प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उस प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो बड़ा करने वाला है। ठीक है, मतलब जो बड़ी चीज़ है वो आप किसी और प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हो, उस प्रोग्राम के अंदर आप वो जो आपने पहला प्रोग्राम लिखा था उसको यूज़ करके आप वो उस प्रोग्राम को पूरा कर रहे हो। ठीक है, कहना ये चाह रहा है, व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट कुड बी रीयूज्ड। हम इसको रीयूज़ भी कर सकें, ये ना हो कि मतलब इसको हम बाद में रीयूज़ ना कर सकें सम अदर टाइम। Try to write in a way that it can be used to solve some other related problems। ऐसा कोड लिखो जो दूसरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाए। सपोज कहता है हमारे पास एक, हमने जो हमारे पास एक एरिया दिया गया गिवन सर्कल का, हमने इसका सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमने एक प्रोग्राम लिख लिया जो एरिया का सर्कल निकालता है, सर्कल ऑफ एरिया फाइंड कर लेता है गिवन रेडियस के साथ। ठीक है, अब हम एक दूसरा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, एट सम टाइम लेटर वी आर गिवन अदर प्रॉब्लम, एरिया ऑफ अ रिंग। तो भाई एरिया ऑफ अ रिंग तभी फाइंड कर पाओगे जब आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल होगा। सिंपल। सर कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड कर लिया, ठीक है, तो आप उससे एरिया ऑफ अ रिंग भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रीयूजेबिलिटी आ गई। ठीक है, रीयूजेबिलिटी आ गई। कहना चाह रहे हैं एरिया ऑफ अ रिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ आउटर सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ आउटर सर्कल कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे, ठीक है, जब आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल होगा। और एरिया ऑफ अ रिंग कैसे निकालते हैं? इनर सर्कल और आउटर सर्कल को माइनस कर देते हैं सिंपली। यहाँ से हम, यहाँ पे सर ने लिखा आउटर सर्कल क्या है हमारे पास, ये। इनर सर्कल हमारे पास क्या है,
ये इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, और हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ अ रिंग। अब एरिया ऑफ अ रिंग कैसे आया हमारे पास, एरिया ऑफ अ सर्कल था तभी जाके निकला ना, ठीक है। Think about good user interface. As programmers, we assume that computer users now a lot of things. एज अ प्रोग्राम हम ये समझते हैं कि जो है ना कंप्यूटर यूज़र है वो बहुत सारी चीज़ें जानता है। दिस इज़ बिग मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती है। सो नेवर एज्यूम दैट यूज़र ऑफ योर प्रोग्राम इज़ अ कंप्यूटर लिटरेट। तो ये कभी भी एज्यूम मत करो कि जो आपके पास जो कंप्यूटर यूज़र है वो उसको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है। हर यूज़र को अच्छी खासी नॉलेज नहीं होती। ये एक माउस पकड़ लिया, यूएसबी लगा ली, मतलब जो हमारे पास मार्केट में बैठे होते हैं, तो मतलब हमारे पास हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हर यूज़र जो है उसके पास अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोग्राम लिखा है वो गुड यूज़र इंटरफेस हो। हर प्रोग्रामर, हर यूज़र जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी है उसको भी समझ आए, ठीक है। कमेंट द कोड लिबरली, हम कमेंट्स देखेंगे बाद में, कमेंट्स होते क्या हैं। कहते हैं कमेंट डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम, दीज आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर क्या तभी देखने वाले हैं। कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम की फंक्शनिंग बताते हैं कि प्रोग्राम कर क्या रहा है। इट हेल्प्स अदर प्रोग्रामर्स एज वेल एज द क्रिएटर ऑफ द प्रोग्राम, ये दूसरे प्रोग्रामर की भी हेल्प करते हैं और जिसने प्रोग्राम लिखा है उसकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं यहाँ पे देखने वाला, और कुछ नहीं, बस यहाँ पे और क्या कहता है मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है हमारे पास, डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ यूज़र। मैं पहले बताया कि हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हर प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर यूज़र अच्छा है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली, पहले बताया फ्रेंडली हो। हर यूज़र जो कंप्यूटर यूज़ नहीं करने वाला उसको भी पता हो कि हम क्या चला रहे हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड, पे अटेंशन टू डिटेल, प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग द कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सिर्फ प्रोग्राम करना ही नहीं, बस राइटिंग का कोड ही नहीं बल्कि पूरा प्रोसेस क्या है, डिज़ाइन रेसिपी, मतलब डिज़ाइन करना और डेवलपमेंट को सेट करना, और कुछ नहीं। लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 पे क्या कहता है, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप लोगों ने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम क्या था, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है जी सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर के अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाते हैं, और प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे पास बिल्ड इन सिस्टम के अंदर ही पड़े हुए सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एम एस वर्ड है, सॉरी एम एस वर्ड कह रहा हूँ, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप है, ठीक है। उसके बाद आपके पास, चलो नीचे देख ही लेते हैं भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर, इट कम्युनिकेट्स विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, मॉडर्न मतलब कार्ड, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर्स की हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन सी आपको पता है, कीबोर्ड, माउस, मॉडर्न साउंड कार्ड एट्सट्रा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, इसको हम ओएस भी बोलते हैं। सिंपल एज अगर हम देखा जाए, इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल अदर प्रोग्राम ना कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास अगर देखा जाए, जो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी प्लस प्लस के अंदर ही लिखा गया है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड the allocation and usage of hardware such as memory, control, processing unit, disk space and peripheral devices. peripheral devices क्या होती हैं आपके पास, मतलब जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं सच एज कीबोर्ड, माउस वगैरह एट्सट्रा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको देख लेना अच्छे से। डिवाइस ड्राइवर क्या होती है, जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास, अच्छा जी, मतलब जो बहुत ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। और मतलब डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर आता है। उसके बाद क्या कहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज़र सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम अपनी मतलब अपनी भलाई के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एम एस वर्ड इंस्टॉल कर लिया, वो हमें ज़रूरत थी उसकी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रोम को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। जो हम सिस्टम जो यूज़र के लिए हेल्पफुल है, जो हमने एप्लीकेशन यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली मतलब जो है उसको इंस्टॉल किया, उसको हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल।
आप आगे क्या है, टूल्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको हम नीचे डिटेल के साथ देखते हैं, ये सारी थ्योरी छोड़ो, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एडिटर, ठीक है। एडिटर हमारे पास सबसे पहले आता है, एडिटर। एडिटर जो हमारे पास एक टूल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेसिस द कोड। हम जो कोड लिखते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसके ऊपर कुछ स्टेप्स को, मतलब जैसे हमने पहले कहा था, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कुछ उसके ऊपर स्टेप्स को परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके पास एक आईडीई होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स कोड एंड स्टोर इट ऑन द डिस्क। हमारे पास सोर्स कोड आता है किसके अंदर भाई, सोर्स कोड आता है हमारे पास प्रोसेसर के अंदर, एडिटर के अंदर, सोर्स कोड। उसके बाद क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इट्स ऑन द डिस्क। ऑब्जेक्ट कोड आपके पास पहले हमारे पास सोर्स कोड होता है, उसके बाद कुछ उसके ऊपर परफॉर्मेंस होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट कोड, वो कौन करता है, कंपाइलर। उसके बाद क्या करता है, लिंकर। लिंकर क्या है, लिंकर, ये इतनी यहाँ पे ही चीज़ें याद रखो, ऊपर डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट को विद लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज क्या है, ये हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर कुछ, मतलब सी प्लस प्लस के अंदर अलावा भी, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग है हमारे पास, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरीज। उनके साथ लिंकर का क्या काम है, सिंपली ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड से क्या निकला, ऑब्जेक्ट कोड, और वो जो ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास आया, लिंकर ने क्या कर दिया, उसको लाइब्रेरीज के साथ लिंक कर दिया, बस इतना याद रखो। लोडर, उसके बाद क्या था, लोडर। अब लोडर पुट्स द प्रोग्राम इन द मेमोरी। सीपीयू की मेमोरी आपके पास होती है डिस्क, ठीक है। लोडर ने क्या किया, डिस्क से लिया प्रोग्राम, उसको क्या कर दिया, प्रोग्राम को मेमोरी में इंसर्ट कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू टेक्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट्स इट। सीपीयू ही हमारा मेन काम कर रहा होता है, पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डेटा वैल्यूज एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, ठीक है। सीपीयू हर एक इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, पॉसिबली न्यू डेटा, ठीक है, उसको न्यू डेटा स्टोर करेगा और प्रोग्राम। सो आई होप आज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा, प्रोग्राम क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको दोनों लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कि अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।